हेलो एवरीवन। हमने अपना प्रोनाउन का चैप्टर शुरू किया था, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी। आप सभी मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से मेरा चैनल औरों के पास पहुँचेगा, शेयर करने से औरों के पास पहुँचेगा। उससे उन बच्चों को हेल्प होगी जो पढ़ना चाहते हैं और पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके पास कोई माध्यम नहीं है पढ़ने का। ठीक है, तो आप सबसे पहली सीढ़ी हो उन बच्चों तक पहुंचने की। ठीक है, और मेरी हेल्प में ही आपकी हेल्प छिपी हुई है और आपकी हेल्प में मेरी हेल्प है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब हम अपना टॉपिक पे बात करते हैं, अपने टॉपिक की बात करते हैं। मैंने शुरू किया था प्रोनाउन। प्रोनाउन एक बार मैं दोबारा से आपको उस वीडियो से जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनसे रिलेट कर देती हूँ, ताकि आपको ये भी समझ आ जाए कि मैंने बोर्ड पे लिखा क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि परो का मतलब होता है फोर और नाउन का मतलब होता है नेम, यानी कि जो नाम के लिए यूज हो। ठीक है, बार बार भाषा का यूज हम नहीं कर नाम बार बार भाषा में हम नाम का यूज नहीं कर सकते। तो इससे बेटर है हम क्या करें कि अपने जो भाषा है उसको शुद्ध बनाए रखने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करें, यानी कि नाम के लिए कुछ और ढूंढे, कुछ और नाम ढूंढे, बार बार उसी को नहीं दोहराएं। ठीक है, उससे हमारी भाषा बिगड़ रही थी। तो मैंने आपको समझाया था कि पहला बेटा पर्सनल प्रोनाउन, उसमें 3 जने बैठते हैं एक बस में, जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के नाम से जाने जाते हैं। फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा होता है आई और वी, सेकंड पर्सन जो सुन रहा होता है यू, जो थर्ड पर्सन है जो 2 जने आपस में बात करे, बात तीसरे की करे। जब दोनों 2 जने बात किसकी करे, तीसरे की बात करे, तो उसके लिए दे, ही, शी, इट। मैंने दे का बताया था कि बहुत सारों के लिए यूज करते, प्लूरल के लिए, ही शी सिंगुलर के लिए, इट ऑल्सो सिंगुलर के लिए। जो इट है वो एनिमल्स के लिए भी यूज होता है, बेबीज के लिए भी यूज होता है, चाइल्ड के लिए, और ट्रीज वगैरह के लिए भी यूज होता है। तो मैंने आपको समझा दिया पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में मैंने पॉजेसिव आपको समझाया। ठीक है, जो मैंने आपको सब्जेक्टिव केस, जो नॉमिनेटिव केस थे वो भी समझाए कि जब हम नॉमिनेटिव को यूज करेंगे तो वहां पर नॉमिनेटिव केस कहाँ पर यूज होगा, जहां पर हम काम को करने वाले होंगे। ठीक है, जब काम को करने वाले होंगे तो वो तीनों मेंबर कोई ना कोई जरूर बैठेगा। ठीक है, उनमें से जब कोई ना कोई काम करने वाला होगा तो सब्जेक्टिव केस बैठेगा। पॉजेसिव मैंने बताया था जब हमारी कोई चीज होती है, जब हमें अधिकार दिखाना होता तो हम वहां पर पॉजेसिव यूज करते हैं। और ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया था कि कर्ता का जो प्रभाव है जब नाउन के क्रिया के ऊपर पड़ता है तब किसका यूज होता है, ऑब्जेक्टिव केस का। तो ये सारी बातें मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन में बहुत अच्छे से बताई थी। आज हम इसके सेकंड बेटे की बात करते हैं प्रोनाउन के, जिसका नाम है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। सॉरी, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ये इंटेरोगेटिव होता क्या है भाई, WHO फैमिली वर्ड्स। कौन से फैमिली वर्ड्स, जो W से शुरू होते हैं, H से शुरू होते हैं। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जैसे हु, विच, व्हाट, हुएवर। अब आप बोलोगे मैडम ये तो क्वेश्चन पूछते हैं, ये प्रोनाउन कैसे हुए। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए कि अगर हम बात करें कि आपका नाम क्या है, तो मैंने व्हाट यूज किया ना, जो क्या है वो क्या है, वो व्हाट का यूज किया, तो व्हाट इंटेरोगेटिव होता है। अब व्हाट की जगह अगर उसको नाम बताना हो, तो जैसे मैं बोलूं मेरा नाम प्रिया है, तो मैंने क्या की जगह अपना नाम बता दिया प्रिया, तो क्या की जगह मैंने नाउन का यूज किया। और क्वेश्चन क्या है कि नाउन की जगह पर आने वाले वर्ड्स प्रोनाउन होते हैं, तो क्या व्हाट प्रोनाउन की जगह नहीं आया, आया ना। तो इसीलिए जब 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 हम WHO की बात करेंगे तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज होगा। समझ आया, वो भी क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो इंटेरोगेटिव को आप राइट कर लेना अपने नोट्स में। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं दिस, दैट, दीज, दोज, सच। दिस
दैट, दीज, दोज, सच। देखो ये मैं समझाऊंगी बहुत अच्छे से। डेमोन्स्ट्रेटिव का यूज होता है जब हम किसी को बिल्कुल इशारा करके बताते कि ये चीज मेरी है, वो चीज उसकी है, तब इसका यूज करते हैं हम। इसको बोलते हैं संकेतवाचक सर्वनाम, जिसमें हम इशारा करके बिल्कुल अच्छे से समझाए ये वो, ठीक है, ये है वह है। अब देखो जो दिस होता है ना, दिस समझने की जरूरत है यहाँ पर। जो दिस होता है ना, उसका यूज हम नजदीक की चीजों के लिए करते हैं। नजदीक की हो लेकिन सिंगुलर हो, क्या हो, सिंगुलर हो, कोई एक चीज हो। और दैट का चीज दूर की चीजों के लिए होगा लेकिन सिंगुलर हो, वो ये भी क्या हो, सिंगुलर हो, क्या हो, सिंगुलर। देखो दिस का यूज हम नजदीक की चीजें, जैसे दिस इज अ मार्कर, मेरे हाथ में नजदीक है तो दिस इज अ मार्कर, एक है तो ये सिंगुलर है, तो इसका यूज दिस के लिए। और दैट का यूज जब कोई चीज मेरे से दूर हो, मान लो बाहर कार खड़ी है, मैं बोलूं दैट इज अ कार, दैट इज अ कार, तो दैट का यूज सिंगुलर लेकिन दूर के लिए, ठीक है, वह के रूप में। अब दीज का यूज, ये नजदीक है, इसका भाई है ये बड़ा भाई, दिस का बड़ा भाई दीज है, लेकिन दिस एक अकेले को संभालता है और दिस बहुत सारों को, तो ये प्लूरल के लिए यूज होगा। किसके लिए, प्लूरल के लिए। मैं बोल दूं कि मेरे पास बहुत सारे मार्कर है, मैं बोलूं दीज आर माई मार्कर्स, तो ये मेरे सारे मेरे मार्कर्स है, तो ये सारे मेरे मार्कर्स है। तो इसके लिए मैंने किसका यूज किया, नजदीक के लिए दीज का, लेकिन थे भी मेरे पास बहुत सारे, तो नजदीक और प्लूरल। दोज का यूज दूर होगा लेकिन प्लूरल होगा। दो जैसे फॉर एग्जाम्पल दोज आर योर डॉग्स, दोज आर योर डॉग्स, ये सब तुम्हारे कुत्ते हैं। तो इसके लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, दोज का। क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि दोज है जो दूर है, लेकिन डॉग्स की बात हो रही है, बहुत सारों की बात हो रही है, तो किसका यूज, दोज का यूज। तो आप सबको समझ आ गया होगा। दिस का यूज, दिस का बड़ा भाई दीज, दिस अकेले को संभालेगा, दीज दोनों को मतलब दो से ज्यादा को संभालेगा, दोज ज्यादा को संभालेगा, दोज का छोटा भाई दैट। तो ये आपको क्लियर हो गए। सच का यूज भी हम ऐसे के रूप में करते हैं, किसके रूप में, ऐसे के रूप में, किसके रूप में, ऐसे के रूप में, जैसे सच एज हिज थिंकिंग, इसके रूप में हम सच का यूज करते हैं ऐसे के रूप में, जैसे सच एज हिज थिंकिंग, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ, बेटे की, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, जब हमें खुद की या तुम्हारी खुद की ऐसी चीजें, हमारी खुद की ऐसी चीजें दिखानी हो, तब हम माई सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, इट सेल्फ, हर सेल्फ, इन वर्ड्स का यूज करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यूर सेल्फ की और यूर सेल्फ्स की। इसमें फर्क क्या है भाई, यूर सेल्फ भी लिखा मैम आपने और यूर सेल्फ भी लिख दिया, तो इसमें फर्क बताओ मैम, मेरे को समझ नहीं आया। तो ध्यान से सुनो, देखो जब मैं अकेले एक लड़के से बात कर रही हूँ या लड़की से बात कर रही हूँ, एक जने से बात कर रही हूँ मान लो, उसमें हम यूर सेल्फ लगाएंगे, क्या लगाएंगे, यूर सेल्फ। और जब मैं अकेली खड़ी हूँ और मैं बात तुम बहुत सारों से कर रही हूँ, तो तब मैं क्या लगाऊंगी, यूर सेल्व्स, क्या लगाऊंगी, यूर सेल्व्स। देखो आवर सेल्फ है जब एक ग्रुप हो, क्या हो, एक ग्रुप हो हमारा, तो उसमें आवर सेल्फ। अब जब ऐसे ऐसे हमारे बहुत सारे ग्रुप है तो क्या लगाएंगे, आवर सेल्व्स। तो समझ आया, इसका प्लूरल में भी यूज होता है, सिंगुलर में भी यूज होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि सामने वाला एक है या ज्यादा है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये अपने खुद के द्वारा, उसके द्वारा, खुद की बात आए तब इनका यूज होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। देखो इंटेरोगेटिव समझ आया, डेमोन्स्ट्रेटिव समझ आया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझ आया। अब बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन की बात कर रही हूँ मैं। रिलेटिव प्रोनाउन में हमें सिर्फ दो चीजों को, दो सेंटेंसेस को, ठीक है, दो नाउन्स को आपस में जोड़ना होता है, दो फ्रेजेस को, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि रिलेशन करवाना है, यानी कि रिश्ते करवाने वाला रिलेटिव प्रोनाउन। देखो वर्ड्स हमें लगेगा कि
इंटेरोगेटिव जैसे हैं, जैसे हु इसमें भी है, इसमें भी है, whom, which, whoever, whichever, that, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स जो आपस में जोड़ते हैं दो फ्रेजेस को, दो सेंटेंसेस को, दो नाउन्स को, ठीक है, उनको हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। इसका काम है जोड़ने का। जब दो फ्रेजेस के बीच में मिले, या फिर दो सेंटेंसेस के बीच में मिले, या फिर दो नाउन्स के बीच में मिले, तो इसका मतलब ये होगा कि ये रिलेशन करवाने वाला है। भाई इसकी पहचान तुरंत मिल जाएगी कि ये बीच में बैठा मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये रिलेटिव प्रोनाउन है। जैसे एग्जांपल से समझो, बेस्ट समझ आएगा। द पर्सन हु, देखो वो आदमी, हु वॉन द रेस, जो रेस जीत गया। देखो आदमी को किसके साथ जोड़ दिया, रेस जिताने के साथ जोड़ दिया। अब बात करते द शर्ट दैट आई बॉट। देखो द शर्ट, जो शर्ट थी, दैट आई बॉट यस्टरडे स्टेन्ड, जो मैंने शर्ट खरीदी थी कल, वो स्टेन्ड, उस पर दाग लग गया, उस पर दाग लग गया। द शर्ट, जो शर्ट थी, दैट आई बॉट यस्टरडे, जो मैंने यस्टरडे खरीदी थी, स्टेन्ड, उस पर दाग लग गया। तो देखो किसको जोड़ा, दैट ने जोड़ा किसको, शर्ट को, और आई बॉट यस्टरडे स्टेन्ड, ठीक है। तो समझ आया। देखो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रहा है, नाउन को सेंटेंस के साथ जोड़ रहा है, इधर भी नाउन को सेंटेंस के साथ जोड़ रहा है। तो जोड़ने का काम करेगा रिलेटिव प्रोनाउन। अब बात करते हैं हमारे 6 बेटे की इनडेफिनेट प्रोनाउन की। देखो नाम से पता चल रहा है, इनडेफिनेट यानी कि जिसमें डेफिनेट नहीं हो, कोई संख्या निश्चित नहीं हो, तो उस पर हम प्रोनाउन का यूज करेंगे। जैसे ऑल, सब, अनदर, एनी, एनीवन, एनीथिंग, ईच, एवरीडे, एवरीवन, नन, सम, समबडी, इन सभी का यूज करेंगे हम इनडेफिनेट प्रोनाउन में। इनडेफिनेट प्रोनाउन जिसमें संख्या कोई करेक्ट नहीं बताई जाती, कोई निश्चित नहीं बताई जाती, तो उसमें हम इनडेफिनेट का यूज करते हैं। इनडेफिनेट में हम ऑल, अनदर, एनी, एनीवन, एनीथिंग, ईच, एवरीबॉडी, एवरीडे, नन, समवन, समबडी, नेवर, इन चीजों का यूज करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम इनडेफिनेट प्रोनाउन। तो जो मेन थे मैंने आप सभी को करवा दिए हैं। 6 प्रोनाउन बहुत मेन है और बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाए हैं। एक बार दोबारा से मैं क्विक रिवीजन दिलाती हूँ ताकि आपको और बेस्ट समझ आ जाए। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जिसमें WH फैमिली वर्ड्स आते हैं, इनकी पहचान यही होती है। जब ये वर्ड स्टार्टिंग में आ जाए तो इसका मतलब ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। समझ जाओगे कि हाँ ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। पहचान आपको आनी चाहिए इंटेरोगेटिव की। अच्छा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? जब हम दिस, दैट, दीज, दोज और सच का यूज करते हैं तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, जिसमें हम बिल्कुल निश्चित बताते हैं कि यह चीज मेरी है, यह चीज उसकी है, वह उसका है, ये इतने लड़के खड़े हैं, ठीक है। ऐसे इन वर्ड्स को यूज करते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज का, तो हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। देखो दिस का यूज सिंगुलर के लिए, नजदीक के लिए, दैट का यूज दूर के लिए, सिंगुलर के लिए। अब दीज का यूज ये के लिए और प्लूरल के लिए और बहुत सारों के लिए। दोज का यूज वे के लिए, बहुत सारों के लिए और दूर के लिए। सच का यूज ऐसे के रूप में, जैसे सच एज हिज थिंकिंग, उसकी थिंकिंग ऐसी है, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करें। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या करता है? जब मेरे खुद की या कोई अपनी खुद की बात करता है या तुम खुद की बात करते हो तो ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं। माई सेल्फ, हिमसेल्फ, योरसेल्फ, देमसेल्फ, आवरसेल्फ। अरे तुमने माई सेल्फ भी तो लिखा था ना, अब तक लिखते आने लग रहे हो, सुनते आने लग रहे हो। तो माई सेल्फ होता मेरा खुद का, तो माई सेल्फ में हम अपनी बातें बताते हैं, तो योरसेल्फ तुम खुद की बातें बताओ। तो ऐसे वर्ड्स हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यूज करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन दो चीजों को आपस में जोड़ने का काम करता है। ये बीच में यूज होता है, खासकर बीच में यूज होता है इसकी पहचान, ठीक है। और एक क्वेश्चन मार्क भी नहीं होता इसमें, ठीक है। तो whom, which, who, whoever, whichever, ऐसे वर्ड्स जो रिलेशन बना दें, किसमें? दो सेंटेंसेस में, दो फ्रेजेस में, ऐसे वर्ड्स रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं।
इंडेफिनिट प्रोनाउन जिसमें हमें कोई निश्चित आंकड़ा नहीं दिया गया, नंबर नहीं दिया गया, वहां पर हम ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं जैसे all, another, any, anyone, anything, each, everyday, everyone, none, some, somebody, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स। तो मैंने आप सभी को अच्छे से बता दिया है कि प्रोनाउन क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, और ये जो बच गए हमारे 5 भाई साहब, और ये भी मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दिया है। तो आज का हमारा प्रोनाउन का टॉपिक क्लियर होता है, और आशा करती हूँ कि आप सभी ने नोट्स बना रखे होंगे, साथ साथ चल रहे होंगे, ठीक है। और मेहनत ही हमारा एक रास्ता है जो आपको पार उतारेगा, ठीक है। तो मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सफलता के लिए हमारी हाथ की लकीरें साथ छोड़ जाती हैं, लेकिन अगर जो मेहनत करता है ना, उसकी कभी भी किस्मत साथ नहीं छोड़ती, उसको कहीं ना कहीं पर मंजिल तक लेकर जरूर जाएगी, ठीक है। तो आशा करती हूँ शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे। थैंक यू।